सीतापुर प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बजट को लेकर चर्चा की। वहीं पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव, मिश्रिक विधायक रामकिशन भार्गव, लहरपुर विधायक सुनील वर्मा, मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा, नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी आज लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज की खास खबर। रिपोर्टर वंशिका के साथ कैमरामैन दीपक कश्यप। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं फेस टू फेस आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। मुझे लगता है आज का विषय सभी लोग जानते होंगे कि आज हम सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिले में केंद्रीय बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं और उस विषय को आपके सामने रखेगा कि सीतापुर में इतने सारे मेरे पत्रकार भाई हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं दूसरा प्रभारी जिला था मेरा, लेकिन मैं यहाँ के पत्रकारों की वाकई में तारीफ करती हूँ कि जिस कार्यकुशलता से किसी इन्होंने का नहीं है। और सिर्फ मुझे एक महिला पत्रकार यहाँ पर दिख रही है, तो मेरा आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी आधी आबादी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सहभागिता रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब हम शुरू करते हैं। मैं डीएम साहब को बोलूंगी कि उसमें वो भेज दें, एक बार बजट यहाँ पर आ जाए। बजट को लेकर सभी शिक्षा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी की कायाकल्प की मैं बात कर रही हूँ। और अगर स्वास्थ्य की भी आपने बात की तो ये भारत सरकार ने बजट का प्रावधान, जो बजट बढ़ाया है उन्होंने इसलिए बढ़ाया है ताकि जिस तरीके से हमने कोरोना से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया इस परेशानी से गुजर रही है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी भारत के साथ साथ दुनिया का हर देश कोविड का सामना आज भी कर रहा है। ये जरूर कहूंगी कि 2020 में जो स्थिति थी आज हम उससे काफी उभर चुके हैं। और भारत जिस तरीके से एक सशक्त देश के रूप में उभर कर आया है कोविड के दौरान, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का रूप है और हम लोग सब तय कर लेंगे कि जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को आने लगे तो किसी ने अगर बस भेजने का काम किया बॉर्डर पे तो वो माननीय योगी जी ने किया। पूरी बात मेरी सुन लीजिए। 35 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस आए और हमने सभी का स्क्रीनिंग करा लिया कि वो किस काम में दक्ष है। दूसरी बात, जो महिलाएं वापस आई थी या उनके घरों की जो महिलाएं थी उनका हमने समूह बनाया, स्वयं सहायता समूह बना करके, और उसके माध्यम से जो ट्रेनिंग देना था वो ट्रेनिंग भी हमने दे भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ट्रेनिंग देने का काम हम कर रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो सशक्त हो जाए। तीसरी बात, मनरेगा के माध्यम से भारत सरकार ने मनरेगा जो विश्वास था हम सब पर, भारतवासियों पर जो एक विश्वास था, कहीं ना कहीं आज वही धरातल पर उतर कर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान, जब कोविड काल चल रहा था, उस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल। और जब आप बजट देखेंगे 2021-22 का, तो आपको वही परिदृश्य, वही उनकी सोच आपको उसमें झलकेगी कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर वर्ग का ध्यान रखा है और हर वर्ग के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। और ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि ये बजट तब आया है जब इस दशक का, एक तो ये पहला बजट है, और तब आया है जब कोविड से अभी हम पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाए हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि विपक्ष ने ये कहा था कि पूरा का पूरा जो कोविड के दौरान बहुत फाइनेंशियल बर्डन आया, बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा था कि अब ये पूरा का पूरा जो आम जनता है सरकार उसी पर पूरा डाल देगी। लेकिन आपने देखा होगा कि इस समय भी जब हम बहुत कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत ने इसको दिखाया कि कुछ करने की अगर क्षमता है तो हम ही लोगों में है। और जब भारत एकजुट होता है, जब भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है, तो वही ऐसे बजट को पेश कर सकता है। मैं आदरणीय सीतारमण जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जिस बजट को पेश किया है उसमें हर वर्ग का, चाहे किसान भाई हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो,
चाहे अगर एक आम जनता की दृष्टि से देखें कि अगर हम आने जाने रास्तों की बात करें, परिवहन की बात करें, तो हर दृष्टि से एक सशक्त भारत को खड़ा करने में महिलाओं का जो उनको सशक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। अब सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगी और इसकी शुरुआत में इसलिए कर रही हूँ कि हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि हर देश में, हर राज्य में ये बहुत आवश्यक था कि वो मेडिकली बहुत स्ट्रांग हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी फैसिलिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होना आवश्यक था। और इस बजट में उन चीजों को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में वो सारी चीजें हमने देखी कि किस तरीके से जो भी हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, जो पहले अस्पतालों को लॉन्च करना है, उनको बनाना है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात सुनिए। पहला किस्त 6,000 रुपए का आता है और वो बीच में कहीं नहीं जाता, सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आता है। पूरी बात आप मैंने सुन ली। एक पर्टिकुलर लेवल है कि जब यहाँ तक बना लेगा लाभार्थी, उसके बाद नेक्स्ट 6,000 रुपए उसके अकाउंट में जाते हैं। तो क्या 10,000 आ रहा है उसके अकाउंट में? मैडम, कुछ ब्लॉकों में गांव ऐसे हैं कि लाभार्थी को अब जानकारी हो कि प्रधान ने पैसे निकाल के पहले ही खा लिए। देखिए अभी आप ही के भाई ने बताया गवर्नमेंट में जाती है शॉर्ट में एक तो हमको अलग सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन समय बीतता जा रहा है। कारण क्या है कि आपकी बात वो समझ को नहीं पा ना 23 ना 25 नंबर अगर जो बात कोई ढंग का हाँ जी हेलो भैया, मैम आपकी प्रदेश और केंद्र सरकार नित्य नए कानून बना रही है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार पत्रकारों के लिए कुछ सोच रही है? पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में कुछ सोच रही है? सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि वर्ग के अनुसार अलग। आप इस देश का हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है। जब समाज की सुरक्षा की बात आती है तो उस समाज में आप नहीं है तो कहने पे है ना, बात कानून की हो रही है। मैम बात कानून की हो रही है, लिखत तारीफ है कि कहीं ना कहीं बजट का लाभ उत्तर प्रदेश को विशेष क्या है? विशेष मैंने बोला ना, स्वास्थ्य को लेकर अभी हम रिसेंटली हम लोग कोरोना को फेस करके आए हैं। स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात करूँ क्योंकि नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लॉन्च की, जिस तरीके से सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। जब आधी आबादी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उनको सशक्त बनाने की बात भी करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात भी करते हैं। पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके आवश्यक है कि हर वर्ग, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तभी देश आएगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं, चाहे वह सरकारी समितियों के माध्यम से हो, चाहे कि एनजीओ के माध्यम से हो, इसे सौंपेंगे, जिसको बाद में माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा बाई डाक सीधे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय भेजा जाए। आबादी को देता हूँ और आज इसीलिए इस देश की आधी आबादी भी सशक्त हो रही है। और ऐसा नहीं होता तो इस मंच पर खड़े होकर मैं नहीं बोलती, ऐसा नहीं होता तो इस मंच पर एक क्षेत्रीय मंत्री जो महिला है यहाँ पर नहीं उपस्थित है। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ इस देश की बेटी होने के नाते कि मैं आज उस देश में सांस ले रही हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लेकर आते हैं। मानती हूँ कि मैं योगी सरकार का हिस्सा हूँ जो गर्भ में पल रही बेटियों की भी चिंता करते हैं। तो जिस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रदेश में की आवश्यकता नहीं है, उस देश और उस प्रदेश के समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी बेटियों को सशक्त बनाएं, क्योंकि जब बेटी सशक्त होगी वो जिस भी घर में शादी करके जाएगी उस घर को सशक्त बनाएगी, अपने परिवार को सशक्त बनाएगी, तभी भविष्य और इस देश और इस समाज का और इस प्रदेश का भी भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी परिवार के लोगों को, क्योंकि सीतापुर में मेरा परिवार है, परिवार मैं आपके परिवार
माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम सबकी आवाज जाए कि हम आपके साथ हैं, हम जीवन भर